Passage 3. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. A headmaster once told his father. एक मुख्य अध्यापक ने एक बार उसके पिता को बताया क्या that what Einstein chose as a profession, choose की second form CHOOSE choose चुनना, what Einstein chose as a profession wouldn't matter कि इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आइंस्टीन क्या व्यवसाय चुनता है। क्यों नहीं पड़ेगा भी? बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, कि वो किसी चीज़ में सफल नहीं होगा। कि भाई आइंस्टीन के मुख्य अध्यापक ने यानी कि एक अध्यापक ने उसके पिता को बताया था कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या व्यवसाय चुनता है। इस बात से फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो किसी चीज़ में सफल होने वाला नहीं था, कि उसके जो टीचर थे उनको भी विश्वास नहीं था कि ये इतना महान व्यक्ति बनेगा, ये ग्रेट जीनियस बनेगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग, आइंस्टीन ने बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, उसने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। टू प्ले द वायलिन, लर्निंग टू प्ले द वायलिन, कि उसने वायलिन बजाना सीखना आइंस्टीन ने शुरू किया। कब? एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में। कि 6 साल की उम्र में, 6 साल की जो एज थी, तो आइंस्टीन ने वायलिन बजाना, कि वायलिन किस तरह से बजाते हैं, ये सीखना उसने शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी। कि वांटेड हिम टू से मतलब वांटेड हिम टू लर्न द प्लेइंग ऑफ वायलिन। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट। अमेचर मतलब शौकीन, जो फॉन्ड ऑफ, कि बाद में वह एक शौकिया वायलिन वादक बना। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उसने अपने पूरे जीवन में, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में इस कौशल को बनाए रखा। इसका मतलब वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ क्या था? ही वॉज आल्सो ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, कि वो गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, अमेचर शौकिया, कि वो एक शौकिया वायलिनिस्ट भी था, और उसने पूरी उम्र इस कौशल को भी बनाए रखा। बट पैसेज 4, बट एल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, परंतु एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा विद्यार्थी नहीं था, एक बुरा शिक्षार्थी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक के एक उच्च विद्यालय में गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, कि हाई स्कूल म्यूनिक में गया, और कहाँ? वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार चला गया था। कब? व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जब वह 15 महीने का था। कि आइंस्टीन जब 15 महीने का था तो उसका परिवार कहाँ चला गया था? म्यूनिक में। और म्यूनिक के अंदर वो हाई स्कूल के अंदर गया एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने लगभग हर विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन क्या होता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन। आइंस्टीन हेटेड, आइंस्टीन घृणा करता था किसी से? द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, स्कूल्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्कूल का जो कठोर अनुशासन था उससे आइंस्टीन घृणा करता था।
एंड ओपन क्लैश्ड, क्लैश मतलब उलझ पड़ना, झगड़ पड़ना, विद हिज टीचर्स, और वो प्राय अपने टीचर्स से उलझ पड़ता था। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टाइफल्ड, स्टाइफल्ड मतलब फील सफोकेटेड, घुटन महसूस करना, कि 15 साल की उम्र में आइंस्टीन ने इतनी घुटन महसूस की, स्टाइफल्ड देयर, वहाँ पर इतनी घुटन महसूस की, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड मीन सदा के लिए, फॉर एवर। फॉर गुड क्या होता है? फॉर एवर, सदा के लिए, कि उसने सदा के लिए उस स्कूल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज ही फेल्ट suffocated there, he was very stifled, नहीं, he felt stifled, वो घुटन महसूस करता था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही उसने स्कूल को छोड़ दिया। The previous year Albert's parents had moved to Milan, और पहले ही साल एल्बर्ट के जो माता पिता थे वो मिलान शहर चले गए थे। मिलान इज आल्सो ए सिटी इन जर्मनी। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और वो अपने बेटे को रिलेटिव्स, जो उसके रिश्तेदार थे, उनके पास ही छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लॉन्ग डिस्कशन, लंबी बहस के बाद, लंबी बातचीत के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिक। आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन ने अपनी इच्छा जाहिर की, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा को जारी रखने की, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, कि जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड के अंदर, इन ए सिटी, एक शहर के अंदर, विच वाज मोर लिबरल, जो कि ज़्यादा लिबरल था, ज़्यादा ये उदार, देन म्यूनिक, जो म्यूनिक से ज़्यादा उदार था, ज़्यादा यानी कि वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। पैसेज 6, आइंस्टीन was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. Einstein was highly gifted in mathematics. आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत ही प्रतिभाशाली था, इसका मतलब मैथमेटिक्स में उसकी बहुत रुचि थी, एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स, और भौतिकी के अंदर भी उसकी बहुत अधिक रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, उसने ज्यूरिक के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने का निर्णय लिया। But science wasn't the only thing that appealed to dashing young boy with walrus mustache. But science was not the only thing. परंतु विज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस डैशिंग यंग बॉय, यानी कि जो साहसी, यानी कि साहसी युवा लड़के को, भाई वो एकमात्र विज्ञान ही नहीं था, विद द वालरस माउस्टेज, जिसकी दरियाई घोड़े के समान मूछें थी, कि एक केवल विज्ञान ही वो चीज़ नहीं थी जो वो जो डैशिंग यंग बॉय था, बहुत ही उत्साही युवा लड़का था, जिसकी दरियाई घोड़ी जैसी मूछें थी, वो उसको आकर्षित कर सकती थी, केवल विज्ञान ही नहीं था तो दूसरी चीज़ों में भी इसका मतलब उसकी रुचि थी। नेक्स्ट पैसेज 7, ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट माइलिवा मैरिक। अभी हमने 6 स्टेंजा में पढ़ा कि केवल विज्ञान ही नहीं था जिसमें उसकी रुचि थी, इसके अलावा और किसी चीज़ में भी रुचि थी। किसमें थी? ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट,
उसने विशेष रुचि महसूस की किसमें, इन ए फेलो स्टूडेंट्स, उसके एक साथी विद्यार्थी के अंदर, जिसका नाम क्या था, माइलिवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिसने उसे एक बहुत ही चतुर प्राणी के रूप में पाया। क्लेवर क्रिएचर, चतुर प्राणी। दिस यंग सर्व, कि ये जो युवा सर्बियाई लड़की थी, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड आई थी, बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। कि ये जो माइलिवा मैरिक थी, ये सर्बियाई लड़की थी, वो स्विट्जरलैंड आई थी। क्यों? बिकॉज यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ज्यूरिक के अंदर ये जो विश्वविद्यालय था, वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, कि उन कुछ ही विश्वविद्यालयों में, मतलब बहुत सेलेक्टेड जो विद्यालय थे उनमें से यूरोप में जो ज्यूरिक था, ये ही ऐसा विद्यालय था वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर स्त्रियाँ डिग्री प्राप्त कर सकती थी, पढ़ाई कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, आइंस्टीन ने उसे अपने एक साथी के रूप में देखा, अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, यानी कि जो कला और साहित्य में रुचि नहीं रखने वाले लोग हैं उनके विपरीत। दोज पीपल इन फैमिलीज, जैसे उसके परिवार के सदस्य के लोग, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली ओर्स, या विश्वविद्यालय के अंदर जो जिनके हमेशा जिनसे उसकी नहीं बनती थी, जिसके हमेशा वही विपरीत रहता था, उनके अपोज में रहता था, उनके खिलाफ रहता था, ऐसे लोगों, यानी कि इसका मतलब कला और साहित्य में जो रुचि नहीं रखने वाले थे उसके परिवार के सदस्य, या उसके विश्वविद्यालय के जिनके साथ विश्वविद्यालय के सदस्य जिनके साथ नहीं बनती थी, इसके विपरीत वो कला और साहित्य के रूप में रुचि रखने वाली जो माइलिवा मैरिक थी, उसको अपने एक साथी के रूप में देखा। द कपल फेल इन लव, ये जो जोड़ा था ये प्रेम करने लगा। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, और उनके बीच में पत्राचार हुआ, यानी कि पत्र उन्होंने एक दूसरे को डाले। इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड, जिनमें वो शब्दों को अपने स्नेह के रूप में करते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, यानी कि विज्ञान को कोमलता के साथ मिलाते हुए। जैसे रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, जब हम एक विजयी निष्कर्ष पर अपने जो कार्य है उसकी सापेक्षता, यानी कि brought our work on relativity, हम अपने कार्य को सापेक्षता के सिद्धांत के जो कार्य है उसको सफलतापूर्वक कर लेंगे, तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूँगा और बहुत ही प्रसन्न होगा। अब हम इसका 8वां पैसेज पढ़ेंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 ईस्वी में एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में, इसका मतलब उसका जन्म कब हुआ था, 21 साल कम कर दो, 1879। एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। एल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्वविद्यालय से स्नातक उसने कर ली थी। एंड अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड होता है जिसके पास रोजगार हो, और अनएम्प्लॉयड उसका अपोजिट बेरोजगार। यानी कि 1900 ईस्वी में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन ने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। एंड अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern.
ही वर्कड, उसने कार्य किया एज ए टीचिंग असिस्टेंट, एक सहायक शिक्षक के रूप में, एक सहायक शिक्षक के रूप में उसने नौकरी कर ली। एंड गेव प्राइवेट लेसन्स, वो निजी रूप से वो पढ़ाया करता था। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और अंततः उसने 1902 में एक नौकरी प्राप्त की, किसी की, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, कि बर्न के एक पेटेंट कार्यालय में उसने तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी प्राप्त कर ली। While he was supposed to be assessing other people's inventions, while जिस दौरान he was supposed, ये ऐसा माना जाता था, to be assessing other people's invention, कि वो जो दूसरे लोगों के द्वारा किए गई जो शोध थे, जो रिसर्च थी, उनका मूल्यांकन का कार्य था। उसका कार्य क्या था कि दूसरे व्यक्ति जो शोध कर रहे थे उनके का मूल्यांकन करना। आइंस्टीन was actually developing his own ideas in secret. आइंस्टीन गुप्त रूप से अपने खुद के विचार विकसित कर रहा था, कि खुद के विचारों का विकास कर रहा था, यानी कि खुद कुछ सोच रहा था, ऐसा कुछ लिख रहा था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. He is said to have jokingly called, कि ऐसा कहा जाता है कि उसने मजाक में डेस्क के दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का कार्यालय कहता था, कि उसका जो डेस्क ड्रावर था उसको क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी का कार्यालय, कि अपनी डेस्क ड्रावर को मजाक के रूप में क्या कहता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। नेक्स्ट पैराग्राफ 9, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. One of the famous papers of 1905, कि 1905 के जो प्रसिद्ध उसके शोध पत्र थे, was Einstein's special theory of relativity, उनमें से विशेष क्या था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि उसका विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो थ्योरी महत्वपूर्ण थी। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि उस थ्योरी के अनुसार जो है समय और दूरी नापे नहीं जा सकते, कि टाइम जो हमें लगता है कि इतना टाइम हो गया, वो टाइम कभी हमें वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि ये टाइम बहुत जल्दी चला गया है। तो कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, कि वो जो हमें दिख रहे हैं या हम मानते हैं कि 1 घंटा 7 मिनट का है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, हर जगह पर सत्य नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. Indeed, मतलब really, वास्तव में, two perfectly accurate clocks, कि जो पूर्ण रूप से सही जो घड़ियां हैं, जैसे 2 बिल्कुल सही घड़ी हैं, कभी भी वो एक समान समय नहीं दिखाएंगी यदि क्या, इफ़ दे कम टूगेदर अगेन, यदि दोनों को एक साथ लाया जाए। कब? आफ्टर एक जर्नी, एक यात्रा के बाद। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू दी अदर, यानी कि जो एक घड़ी दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से चल रही हो। आगे देखो भाई,
फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और यहीं से विश्व का सबसे प्रसिद्ध जो फार्मूला जो था वो क्या था, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो कि मास द्रव्यमान और ऊर्जा, यानी कि विश्व का सबसे जो प्रसिद्ध फार्मूला है, नियम है, जो सहती और ऊर्जा के संबंध का वर्णन करता है। मास एंड एनर्जी, E = mc²। यहाँ पर E क्या है, एनर्जी, E स्टैंड फॉर एनर्जी, मास, M फॉर मास द्रव्यमान सहती, एंड C फॉर स्पीड, और C किसके लिए है, स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर जो प्रकाश की गति है कि प्रति सेकंड जो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो गति होती है। तो यहाँ पर E = mc² का जो समीकरण दिया, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला है, in this when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity, एल्बर्ट आइंस्टीन। कि एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही एक कॉमन उसमें समझाना चाहता है कि ये रिलेटिविटी क्या होती है, सापेक्षता क्या होती है। When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं, it seems like 2 minutes, कि ये 2 मिनट के बराबर लगते हैं। When you sit on a hot stove for 2 minutes, और 2 मिनट के लिए गर्म स्टोव के पास बैठते हैं तो ये आपको 2 घंटे के बराबर लगता है। यही रिलेटिविटी है। अगर कभी वो समय हमें थोड़ा 5 मिनट भी बहुत लंबा समय लगता है, और कभी जैसे मान लो हम कोई मनोरंजक फिल्म देख रहे हैं, एंटरटेनिंग फिल्म देख रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ जिसमें हमें बहुत रुचि आ रही है, तो हम कहेंगे देखो इतना जल्दी टाइम चला गया। और जब यदि हम कहीं बोर हो रहे हैं तो कहेंगे अभी 1 घंटा ही हुआ है। तो इस तरह से यानी कि यही सापेक्षता का सिद्धांत है।